हेलो गाइस, ये वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि स्प्लिट एसी को किस तरह से डिसमेंटल किया जाता है और हम लोग ये आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सैमसंग कंपनी का स्प्लिट एसी है और ये स्प्लिट एसी का आउटडोर है। तो हम लोग क्या है कि स्प्लिट एसी को खोलने से पहले मशीन को एक बार चला के चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीका से ओके है कि नहीं है। तो हम लोग क्या किए कि मल्टीमीटर से उसको चेक कर लिए कि उसका रेफ्रिजरेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, उसका जो कंप्रेसर होता है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग एसी को 10 से 15 मिनट तक का कंटिन्यू चला दिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सैमसंग का आउटडोर है। तो अभी हम लोग उसका एलेंकी का भाल्व होता है, तो अभी हम लोग उसको भाल्व को खोलेंगे और भाल्व को खोलने के बाद उसका जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसको हम लोग बैक कर लेंगे। तो उसका भाल्व रहता है, भाल्व में एलेंकी लगा करके उसको बैक किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको बैक कर लेंगे। फिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बैक करने के बाद उसका पाइपलाइन रहता है, कनेक्टर रहता है, तो हम लोग उसका कनेक्टर को भी खोलेंगे। उसका कनेक्टर को खोलने के बाद हम लोग एसी को क्या करेंगे, अभी हम लोग उसका पाइपलाइन जो होता है, कॉपर पाइप जाता है, तो वो कॉपर पाइप को हम लोग खोल लेंगे, क्योंकि कॉपर पाइप को खोलने के बाद ही हम लोग आउटडोर को नीचे उतार सकते हैं। तो देखिए, हम लोग उसका साइड वाला कनेक्टर रहता है उसको हम लोग खोल लिए हैं। अभी उसको खोलने के बाद हम लोग आउटडोर का ब्रैकेट में उसका नट बोल्ट लगा रहता है जिसमें एसी फिट रहता है, और वो प्रॉपर तरीका से टाइट होता है कि जिससे एसी वाइब्रेट ना करे और ना ही वो नीचे की तरफ गिरे। तो ये 4 नट रहता है। तो अभी हम लोग नट को खोल रहे हैं। नट को हम लोग को प्रॉपर तरीके से खोलना है जैसा कि वो स्लिप ना करे। तो इसमें टोटल 4 नट होता है, तो हम लोग 2 नट को खोल लिए हैं और अभी हम लोग उसका चौथा नट को खोल रहे हैं। तो देखिए, ये इसका ब्रैकेट रहता है। ब्रैकेट जो रहता है बहुत हेवी ड्यूटी का रहता है, उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से आउटडोर को रख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग उसका नट को भी खोल लिए हैं। नट को खोलने के बाद अभी हम लोग उसका वायरिंग को खोलेंगे। वायरिंग जो होता है, इंडोर से आउटडोर का वायरिंग रहता है, जो आपका इंडोर से आउटडोर को पावर सप्लाई देता है और कंप्रेसर चालू होता है। तो उसका अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से वायरिंग खोल लेंगे, क्योंकि देखिए कस्टमर का लोकेशन थोड़ा हार्ड था, तो हम लोग को थोड़ा काम करने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कस्टमर के घर में लैडर भी नहीं था। तो फिर भी देखिए हम लोग का लोकेशन किस तरह से है और हम लोग किस तरीके से देखिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग रेलिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और रेलिंग के ऊपर चढ़ करके ही हम लोग एसी को खोल रहे हैं। तो हम लोग को सेफ्टी भी देखना है, इसलिए हम लोग काम को धीरे धीरे ही कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, इसका वायरिंग बॉक्स होता है, तो अभी हम लोग उसका ढक्कन खोले हैं और ढक्कन खोलने के बाद अंदर में उसका वायरिंग रहता है। तो अभी हम लोग जितना भी वायरिंग रहता है उसको प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे। और देखिए, ये इसका स्प्लिट एसी का इंडोर है। तो देखिए, ये सैमसंग कंपनी का इंडोर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंडोर को भी खोलेंगे। तो इंडोर को खोलने से पहले उसका बैक साइड में कनेक्टर रहता है, तो उसको हम लोग को खोलना पड़ता है और साइड में पुट्टी मारा रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम लोग को खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये लॉन्ग वीडियो है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं कहीं से कटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी हम लोग उसका तार को खोल लिए है। अभी देखिए, हम लोग उसको तार को खोलने के बाद अभी हम लोग उसमें टेप लगा रहता है, वायरिंग को उसको खोल लेंगे। देखिए, अभी हम लोग उसका जो आउटडोर होता है सैमसंग का, तो आउटडोर को हम लोग नीचे की तरफ उतार लिए हैं। तो देखिए, अभी हम लोग आउटडोर वाला काम हो गया है, जो कि हम लोग बहुत अच्छा तरीके से कर दिए। तो देखिए, इसका पाइपलाइन होता है, ये इसका सब कुछ होता है। तो इसके बाद देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका जो भाल्व रहता है उसमें अच्छा तरीके से टेप लगा दे रहे हैं, जैसे कि उसमें एयर या मॉइस्चर कुछ नहीं जाए। क्योंकि अगर एयर मॉइस्चर चल जाएगा तो फिर एसी में प्रॉब्लम होगा, कूलिंग में भी प्रॉब्लम होगा, प्लस कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग अभी बढ़िया से पैकिंग टेप लेकर के उसमें अच्छा तरीके से टेप लगा दे रहे हैं, जिससे कि वो लीकेज ना करे और ना ही उसमें कुछ एयर या कुछ भी डस्ट धूला कुछ घुसे। तो देखिए, अभी हम लोग आउटडोर का वो काम कर लिए है। तो अभी हम लोग देखिए उसका ब्रैकेट खोल रहे हैं। तो ब्रैकेट में भी फास्टनर दिया रहता है, तो फास्टनर को भी हम लोग को प्रॉपर तरीके से खोलने का रहता है। तो देखिए, अभी हम लोग उसका टिप आना की मदद से अभी हम लोग ब्रैकेट को खोल रहे हैं। तो ब्रैकेट में भी टोटल 6-7 नट बोल्ट रहता है, जो कि हेवी ड्यूटी का रहता है। तो उसको अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से खोल रहे हैं। तो देखिए, उसको हम लोग खोल रहे हैं। तो उसके ऊपर में देखिए पाइपलाइन दिया हुआ है। तो पाइपलाइन को भी हम लोग उसका सपोर्ट में दिए हैं, जिससे कि पाइप डैमेज ना हो। पाइप अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका गैस उसका लीकेज का भी समस्या आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रॉपर तरीके से जो भी नट बोल्ट है उसको हम लोग खोल लेंगे। तो देखिए, नट बोल्ट खोलने का भी सिस्टम रहता है और उसका भी तरीका रहता है। तो उसको भी जो हम लोग खोलते हैं, तो टिप आना के ही मदद से ही हम लोग उसको खोलते हैं और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से खोलते हैं। तो टिप आना देखिए, हम लोग उसको खोल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग का एक तरफ का जो आपका स्टैंड रहता है वो खुल गया है और अभी हम लोग दूसरा तरफ का
स्टैंड को खोल रहे हैं तो उसमें भी टोटल 3 फास्टनर रहता है, तो उसको भी हम लोग खोल रहे हैं अच्छा तरीक़ा से, क्योंकि फास्टनर को खोलने के बाद ही उसका जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोग को काम करने में भी थोड़ा परेशानी हो रहा था, क्योंकि कस्टमर का घर में कोई भी आपका जगह सही से नहीं था, ना ही लैडर था और ना ही स्टूल था। तो इसके वजह से हम लोग को भी काम करने में थोड़ा परेशानी हो रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो फिर भी हम लोग मैनेज करके काम कर रहे थे, क्योंकि काम तो हम लोग को करने का है। तो हम लोग देखिए उसको प्रॉपर तरीके से उसको पूरा खोल रहे हैं ब्रैकेट को। तो अभी देखिए हम लोग ब्रैकेट को पूरा खोल दिए हैं, और अभी ब्रैकेट को खोलने के बाद देखिए ये इसका इंडोर का कनेक्टर होता है। तो अभी हम लोग कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से खोलेंगे, क्योंकि कनेक्टर को डिसमेंटल करने के बाद ही इंडोर को हम लोग बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग उसका जो कॉपर का फ्लैट नट रहता है उसको हम लोग सिलाई रिंच की मदद से, रिंच की मदद से उसको हम लोग डिसमेंटल कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, अगर इसको हम लोग प्रॉपर तरीक़े से नहीं खोलेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, और स्लिप करने के बाद क्या होगा कि ये फिर नहीं खुलेगा। तो हम लोग जो है इसको बढ़िया से एडजस्टेबल करके इसको हम लोग खोल रहे हैं कि ये अच्छा तरीके से खुल जाए। तो फिर भी देखिए हम लोग खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, क्योंकि इसका बैक साइड में पुट्टी भी मारा हुआ था। पुट्टी हम लोग इसलिए मारते हैं कि मान के चलिए उसमें कुछ भी कीड़ा मकोड़ा चूहा या कुछ भी नहीं घुसे और एसी आपका सेफ रहे। तो जैसा कि देखिए ये टाइट किया हुआ था तो इसमें पूरा रस्ट लग गया था। तो रस्ट लगने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उसको खोलने में। फिर भी देखिए हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से खोल दिए हैं, और देखिए उसको खोलने के बाद अभी हम लोग उसका जो पाइप रहता है उसको सीधा कर देंगे, क्योंकि सीधा करने के बाद ही हम लोग जो इसका इंडोर को निकाल पाएंगे प्रॉपर तरीक़े से। तो देखिए इसका हम लोग जो भी था बढ़िया से खोल दिए हैं, और इसका कनेक्टर में भी हम लोग टेप मारेंगे। टेप इसलिए मारेंगे क्योंकि इसमें डस्ट या कोई भी चीज़ नहीं जाए। तो देखिए हम लोग का टेप मारने का भी काम कंप्लीट हो गया है, और अभी देखिए हम लोग इंडोर का तार को निकालेंगे। इंडोर का तार को निकालने के बाद हम लोग इंडोर को प्रॉपर तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए ये सैमसंग का इंडोर है, और अभी हम लोग इसका इंडोर को भी निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इंडोर को भी खोल लिए हैं। इंडोर को खोलने के बाद हम लोग इसको निकाल के अभी रख देंगे, और निकालने के बाद इसका हम लोग बैक साइड का प्लेट रहता है तो हम लोग प्लेट को भी खोलेंगे। तो ये देखिए इसका इंडोर रहता है, इंडोर को हम लोग खोल के अच्छा तरीका में रख दिए हैं, और देखिए अभी हम लोग इसका प्लेट खोल रहे हैं। तो प्लेट को खोलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। फिर भी हम लोग क्या किए कि जो भी है बढ़िया से हम लोग प्लेट उलेट सबको खोल दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा तरीके से खुल जाए और हम लोग का काम भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो देखिए प्लेट में भी ज़्यादा स्क्रू मारा रहता है, तो स्क्रू भी खोलने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर भी हम लोग देखिए उसको प्रॉपर तरीके से खोल दिए हैं। तो अभी देखिए हम लोग उसका स्क्रू खोलने के बाद फिर हम लोग आपको एसी को दिखलाएंगे कि एसी का कंडीशन क्या है नहीं है। तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए हम लोग एसी का डिसमेंटल पूरी तरीक़ा से, पूरा अच्छा तरीक़ा से हम लोग खोल दिए एसी को। देखिए एक जगह में करके अच्छा से उसको पोंछ करके हम लोग रख दिए हैं एसी को। तो देखिए इसका हर एक पार्ट्स खुल गया है, इंडोर आउटडोर प्लस कॉपर पाइप जो भी सामान रहता है हम लोग उसको बहुत अच्छा तरीके से खोल के रख दिए है। थैंक यू।